मंगल दोष और हत्या। जी हाँ दोस्तों, सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी, लव क्राइम और ज्योतिष का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है, पर जब इस मिलन में छिपा हो ग्रहों का टकराव तो ये मिलन एक युद्ध बन जाता है। राजा रघुवंशी एक सम्मानित नाम, एक साधारण जीवन। सोनम उसकी पत्नी, जिसे उसने सौम्य समझा, सुलझी हुई समझा, अपनी पत्नी माना। पर किसी को क्या पता था इस रिश्ते की नींव में कोई गहरी खोट छिपी हुई है। कुछ महीनों बाद एक चौंकाने वाली खबर आती है, राजा की हत्या, और मुख्य आरोपी उसकी पत्नी सोनम। अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये साजिश उसने रची थी। लोग हैरान थे, एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है, या इसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही थी? जब इस घटना की कुंडली जांची गई तो सामने आया मंगल दोष। जी हाँ दोस्तों, सोनम या उनके परिवार वालों ने ये कहानी भी बताई कि मंगल दोष था दोनों के बीच में, जिस कारण इसका मंगल दोष बहुत ज़्यादा हैवी था, जिस कारण इसने ये षड्यंत्र रचा। कोई कह रहा है मंगल दोष के कारण ये पति को मारा गया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर पाए, उसका मंगल दोष नहीं था। और एस्ट्रोलॉजर ने भी यहाँ पर न्यूज़ चैनल पे आकर इंटरव्यू दिए, ये मंगल दोष था या नहीं था। हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कोई भी मंगल दोष अकेला जिम्मेदार नहीं होता है। बाकी के ग्रह अगर बुरी प्रभाव में हो तो इंसान मंगल दोष के प्रभाव से वो कार्य कर देता है, क्योंकि मंगल वो साहस देता है। लेकिन अन्य ग्रह जब मजबूत होते हैं, बृहस्पति किसी का बलवान होता है, तो कभी भी वो चरित्र के विरुद्ध जाकर घटना को अंजाम नहीं देता है। हम सिर्फ मंगल दोष या मांगलिक को ही जिम्मेदार मान लेते हैं। ये वीडियो है इसलिए मंगल दोष और हत्या के बारे में, मर्डर के बारे में। सोनम की कुंडली में जो मंगल था वो 7वें भाव में था, ऐसा कहा जाता है। जो कुंडली प्रस्तुत की गई है, मांगलिक तो उसको बताया ही गया है। मेरे हिसाब से उसका मंगल नीच राशि में 7th हाउस में था, अर्थात पति के स्थान में बैठा हुआ क्रूर ग्रह नीच का, यानी उसकी शादी में कहीं न कहीं नीचता होने की संभावना वो दिखाती है। वो अपनी शादी में स्वयं ही नीचता कर बैठती है, यानी प्रेमी के चक्कर में वो अपनी ही शादी में एक अच्छे खासे पति को वो खो देती है या खुद ही मार देती है, सिर्फ अपने कुछ क्षण की खुशी के लिए। दाम्पत्य जीवन में क्लेश का कारण बनता है मंगल साथ। अगर खराबी के हालात में हो, रिश्तों में आक्रोश और गुप्त संबंधों की संभावना बनाता है मंगल साथ। अगर खराब अवस्था में हो, बृहस्पति का पूरा कोई भी सपोर्ट उसको अगर ना मिल रहा हो। पर क्या केवल मंगल दोष ही इसका कारण था? नहीं, अकेला मंगल कभी हत्यारा नहीं बनाता है। साथ में राहु केतु का प्रभाव, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, बृहस्पति दुर्बल होना, बृहस्पति पर पापी ग्रह होना, इन सब में सोनम को कर्म की उस राह पर धकेला जहां प्रेम की जगह स्वार्थ ने ले ली और विश्वास की जगह षड्यंत्र ने ले ली। तो दोस्तों, मंगल दोष एक ट्रिगर होता है, असल कारण मन की दिशा और कर्म की दशा होती है। कुछ लोग मंगल दोष में ही जीवन भर प्रेम निभाते हैं, और कुछ लोग अपनी इच्छाओं में इतने अंधे हो जाते हैं कि हत्या कर बैठ जाते हैं। हत्या इतनी बेरहमी से कर देते हैं और अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर। इसलिए अपनी इच्छाओं को साइड पे रखते हुए हमें अपने स्वार्थ का नहीं सोचना चाहिए, किसी दूसरे इंसान का भी सोचना चाहिए। कुंडली मार्ग दिखाती है, फैसला हमारा होता है। दोस्तों, ये लाइन हमेशा याद रखना, कुंडली हमेशा मार्ग दिखाती है, फैसला हमारा होता है। तो अब अगली बार जब आप किसी की कुंडली में मंगल दोष देखें तो सिर्फ डरे नहीं, उस व्यक्ति के मन, परिस्थितियों और संस्कारों को भी समझे, क्योंकि ग्रह सिर्फ बीज बोते हैं, फसल तो हम खुद उगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज्ञान और चेतावनी दोनों देती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अकेला मांगलिक दोष से ना घबराएं, क्योंकि मंगल दोष और मंगल दोष दोनों की शादी करने पर भी तलाक होते हैं। मंगल और नॉन मांगलिक की शादी करने पर भी सुखी वैवाहिक जीवन चलता है। तो फिर हर बंदे की शादी मांगलिक और मांगलिक सही होनी चाहिए, नॉन मांगलिक की शादी क्यों चल रही है? इस तर्क को अगर आप सोचोगे तो आपके सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों। इसलिए मंगल दोष को अकेला जिम्मेदार ना माने। हाँ, मंगल इन वो पावर देता है, वो सनक देता है जो हत्या करने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके पीछे चंद्रमा और बृहस्पति बहुत कमजोर होते हैं, बहुत खराब होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, कभी ये कदम उठाया जाता है। इसलिए सोनम का बृहस्पति और चंद्रमा सबसे पहले खराब हुआ है, जिसने मंगल को दुस्साहस करने की शक्ति प्रदान की है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं ऐसे ही वैवाहिक जीवन के किसी टॉपिक को लेकर।